तो सब अभी हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि की स्त्री काम भावना के प्रति उनके विचार किस प्रकार के होते हैं। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो धनु राशि है, यह धनु राशि काला पुरुष की जो पत्रिका होती है या फिर कुंडली होती है, इसमें नवम भाव में या फिर भाग्य भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह गुरु है। यह राशि अग्नि तत्व की राशि है और द्विस्वभाव की यह राशि है। काम भावना के प्रति अगर देखा जाए तो यह जो काम भावना है तो अपनी जो बाकी की जो इंद्रिय होती है उसी प्रकार का काम सुख होता है, जिसे हम काम सुख भी कहते हैं या फिर इंद्रिय सुख भी कहा जाता है, और यह पूर्णतः प्राकृतिक है। हालांकि यह जो विषय इस विषय पर बहुत कम बोला जाता है और इसके बारे में ज्ञान भी कम होने के कारण हम किसी और सोर्स से इसका ज्ञान लेने का प्रयत्न करते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और काम भावना के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर आप त्रयस्थ रूप से देखो, पार्शियली अगर आप इसके ऊपर देखो, तो यह जो विषय है वो पूर्णतः प्राकृतिक है। यह जो भावनाएं हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक है, उसमें पाप पुण्य की कोई भी बात नहीं है। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि धनु राशि की स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है, मतलब उनके ऐसे कौन से मूलभूत गुण होते हैं जिसके आधार पर वो काम भावना को देखती हैं। तो धनु राशि की जो स्त्री, उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब धनु राशि की स्त्री आपको कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं दिखेगी, हमेशा कुछ ना कुछ तो करती रहती है और उनमें स्टैमिना होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन यह जो राशि की स्त्री होती है घर से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा बाहर ज़्यादा जाने वाली होती है। बाहर इन द सेंस मतलब बाहर के जो लोग होते हैं उनसे इनका मेल जोल काफ़ी अच्छा होता है। दूसरे जो लोग उनके होते हैं उनको हेल्प करना, उनकी मदद करना इनको बहुत ज़्यादा रास आता है। और कोई भी बात होती है वो घर से ज़्यादा बाहर के जो लोग होते हैं उनसे वो ज़्यादा उनका जो मेल जोल है वो अच्छा होता है। और बाहर के जो लोग होते हैं, मतलब इनके फैमिली से अलग जो लोग होते हैं, उनमें इनकी प्रतिमा बहुत ही अच्छी होती है। मतलब यह बात अमूमन तौर पर देखी जाती है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हो, किसी को मदद करते हो, तो समाज में आपकी जो प्रतिमा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और यह इनका ड्राइविंग फोर्स भी होता है। मतलब जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो मोटिव होता है, वो इनका वही होता है कि दूसरों की मदद करते हुए ये राशि जाती है। मतलब किसी का भी दुख दर्द यह जो राशि है वह कभी भी नहीं देखती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों की जो खनखनाहट होती है इस राशि की स्त्री को कभी भी सुनाई नहीं देती। हालांकि बाकी की जो राशियां हैं उसमें आपने देखा होगा कि वे, या फिर हमने इसके बारे में चर्चा भी की है बाकी की वीडियो में, कि बाकी के जो राशि की जो स्त्री है वो हमेशा देखती है कि फाइनेंशियली उनके जो सामने का जो व्यक्ति है वो कितना स्ट्रांग है और वो कितनी इनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, वो भी जो पॉइंट होता है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह जो राशि की स्त्री है, मतलब धनु राशि की स्त्री, वो कभी भी यह नहीं देखेगी, वो यही देखेगी कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना सही है। उसके रंग रूप को भी नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो कितना सही है और वो दूसरों की मदद किस तरह से कर रहा है या फिर दूसरों को किस तरह से समझ लेता है। तो यह बात इस राशि की स्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मतलब आपने जो भी बात बोली उस पर अगर आप कायम रहते हो या फिर आपकी व्यक्तित्व की जो भी बात है अगर वो सही निकलती है तो यह जो राशि की स्त्री है वो आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि का जो स्वामी है वह गुरु है। तो गुरु दोनों तरीके से, मतलब यह जो राशि है वो बुद्धिमान भी होती है, तो हमेशा ये चाहेगी कि इनके सामने वाला जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान हो, और यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात, दूसरों को मदद करने वाला है। जैसे जो गुणधर्म है दोनों भी वो गुरु ग्रह के पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इस राशि के स्त्री में एनर्जी लेवल काफ़ी दिखती है, वो कभी भी आपको थकान में नहीं दिखेगी। कितना भी काम करे इस राशि की स्त्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता और किसी भी प्रकार का काम, मतलब घर का काम भी अच्छी तरीके से करती है, बाहर का काम भी अच्छी तरीके से करती है। तो काम भावना के प्रति अगर देखा जाए, जैसे मैंने बहुत कहा है कि इस राशि की स्त्री में ऊर्जा बहुत होती है और बहुत ज़्यादा काम करती है और एनर्जी लेवल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपके समझने में ये चूक हो सकती है। यह जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल तक होती है और दूसरों को मदद करने तक होती है। काम भावना के प्रति इनकी जो एनर्जी लेवल है वो कभी भी नहीं जाती। यह जो इस राशि की जो स्त्री होती है उनको काम भावना में रस ज़्यादा नहीं लगता।
जी हाँ, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राशि का स्वामी गुरु है, तो वो काम भावना के प्रति या फिर इंद्रिय सुख के प्रति ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन इनका नहीं रहता। खाने पीने के मामले में भी अभी ये खाने पीने का जो मामला है वो भी एक तरह से देखा जाए तो इंद्रिय सुख ही है, लेकिन खाने पीने के मामले में भी यह जो राशि की स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनका आकर्षण नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि पैसों की खनखनाहट भी इन्हें सुनाई नहीं देती, तो पैसों के मामले में भी इनका अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहता। उसी प्रकार यह जो इंद्रिय सुख का यह जो मामला है, मतलब काम भावना का जो मामला है, उसके प्रति भी इस राशि की जो स्त्री होती है उनके अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता। हालांकि उनको यह हमेशा लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उनके साथ बहुत ही एकनिष्ठ हो, मतलब उनके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचे और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका जो दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। और उनका जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, काम भावना में भी यह जो राशि होती है वो आपको दिखेगी कि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सक्षम है, लेकिन प्रत्यक्ष काम भावना का जो अनुभव होता है उस अनुभव में यह राशि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। हालांकि बाकी की जो राशियां हैं उस राशि के स्त्री का अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इनमें वो बात नहीं है जो भी, लेकिन इनकी जो मानसिक तैयारी होती है, मतलब धनु राशि की स्त्री की जो मानसिक तैयारी होती है काम भावना के प्रति, वो इतनी अच्छी नहीं देखी जाती। इसी वजह से काम भावना जो भी है वो पवित्र हो, जी हाँ, पवित्र हो और एक लिमिट में हो, उसकी एक मर्यादा हो, एक मर्यादा तक ही काम भावना में रस लेना चाहिए। यही इनके जीवन का राज होता है। इसी वजह से काम भावना के प्रति यह जो राशि की स्त्री है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, उनको काम भावना जो होती है वो आकर्षित नहीं करती, वो हमेशा दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाली राशि है। लेकिन यह जो भी बातें हैं, मतलब इंद्रिय सुख की या फिर अधिभौतिक सुख की जो भी बातें हैं, वो बातों में इस राशि की जो स्त्री होती है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती या फिर आकर्षित नहीं होती। यही बात होती है, मतलब कई जो कुंडलियाँ होती है, इस कुंडलियाँ में भी यह बात बहुत ज़्यादा सामने आती है और शादी के बाद इसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन शादी के पहले अगर इसके बारे में देखें तो कंपैटिबिलिटी, गुण मिलन जिसे हम बोलते हैं, उसमें यह बात बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं। क्योंकि शादी के बाद जो है यह बात सामने आती है कि यह जो व्यक्ति या फिर स्त्री होती है वो काम भावना के प्रति इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती या फिर इसमें उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेती। हालांकि काम भावना भी शादी का उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह मतलब कभी कभी आप धोखा खा सकते हो कि यह जो राशि की जो स्त्री है वो इनका सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, इनका स्किन टोन बहुत अच्छा होता है, इनके सोचने बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी होती है। तो उससे कभी कभी हम धोखा खा सकते हैं कि काम भावना के प्रति भी इनका अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यह चूक है, मतलब इसमें आप धोखा खा सकते हो। तो यह जो राशि की स्त्री है काम भावना के प्रति इनका अट्रैक्शन वैसे देखा जाए, मतलब बाकी की राशि की तुलना में अगर देखा जाए तो वह ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये था धनु राशि की जो स्त्री होती है उनका काम भावना के प्रति उनका दृष्टिकोण।